देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा, एंड दिस इज़ नॉट इवन अ एग्जाम्पल, इट्स मोर देन दैट। अगर आप देख लें, ट्रंप हुकूमत के दौरान, ट्रंप हुकूमत यानी कि ट्रंप के सपोर्टर्स और वोटर्स ने जिस तरह अटैक किया था, उनको क्या सजाएं नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। और उनको ट्रायल्स नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ कंपल्शन फॉर एवरीवन। सो वो कंपल्शन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट कंपल्शन, वो अगर आप जहन में रखें तो वो यहाँ पे हमारी तनसीबात है। तनसीबात से मुराद ये है कि ऑफिशल्स का, मिलिट्री ऑफिशल्स का, हाई रैंकिंग ऑफिशल्स की अकोमोडेशंस हैं। और उसके साथ साथ उसको एक और चीज़ भी ज़रा जहन में रखें, उसके अंदर एडिड वैल्यू है। और वो एडिड वैल्यू ये नहीं है सिर्फ कि वहाँ पे जिना हाउस का नाम लिखा हुआ है। दो वहाँ पे जिना नहीं रहे कभी, बट देन अगेन जिना हाउस लिखा हुआ है वहाँ पे। सो और उसके सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जहाँ पे शोहदा, देखिए, सीने पे गोली खाना कोई आसान काम नहीं है, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। सो वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं, जिन उनके बीवी बच्चे, माँ बहन नहीं है उनकी कोई, उनकी भी थी ना, उन्होंने भी जाने दी, हमारे लिए दी। और वो इसलिए दी कि हम लोग जनाब आराम से बैठ सके। उन्होंने इसलिए तो नहीं दिए कि उनके जो हाउसेज हैं या उनके ऑफिशियल्स के या उनके ऑफिसर्स के जो हाउसेज हैं उनको रैंसैक कर दिया जाए। ये तो हो नहीं सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, देन एक चीज जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जो आपने बात की, जो जिक्र किया आपने, उसमें देखे, ट्रायल जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां पे यहाँ पे आर्मी एक्ट की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात है, तो जब व्हेन यू आर हिटिंग अ प्लेस विच इज जहाँ पे ऑफिशियल्स रहते हैं, आर्मी आर्म फोर्स ऑफिशियल्स रहते हैं, आर्मी के ऑफिशियल्स, आर्म फोर्स के ऑफिशियल्स रहते हैं, वहां पे या किसी भी ऐसी तंसीबात पे अगर आप जाके उसको रैंसैक करेंगे या वहां पे हमला करेंगे, तो आप क्या वहां से क्या समझते हैं कि वहां से आपको आगे से लोग क्या फूलों के हार पहनाएंगे? ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क दैट वे। आज आप इस चीज की इजाजत देंगे, कल आप इससे कोई बड़ा खुदा न खास्ता इंसिडेंट आप होने के लिए या देखने के लिए तैयार हो सकते यानी हैं। राना साहब, आप कह रहे हैं ये नागुज़ीर था, जिस अज़म का इयादा किया गया है वो नागुज़ीर था, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो सके। इट शुड बी फॉर द लास्ट टाइम। आयशा, बट मुझे बताएं, व्हाट डू यू सी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल, जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, क्या आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल, उसका रास्ता साफ हो गया या पार्टी बैन? कहां तक बात जाती देख रहे हैं आप इसके बाद? देखिए, इसमें सब्सटैंशियल एविडेंस की बात आएगी। देखिए, कुछ लोगों की जो ऑडियोज या वीडियोस जो है, वो लॉ क्या कहता है उसके बारे में, वो तो लॉ के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो वही बता सकेंगे। लेकिन एविडेंस के बारे में आर्मी चीफ के ये अल्फाज हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद, इसका मतलब है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं? जी बिल्कुल है। मैं आपको इससे आगे भी बता सकता हूँ कि इससे ज्यादा भी शवाहिद मौजूद है जो हम मीडिया पे देख रहे हैं, इससे ज्यादा भी हैं। और वो इससे ज्यादा मैं अब डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इससे ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं। और पीटीआई की उन लोगों के भी हैं जिन लोगों को हमने मीडिया में नहीं देखा, जिनकी ऑडियोज या वीडियोज हमने मीडिया में नहीं देखी। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सब्सटेंशियल एविडेंस इज देयर। और वो उनको सामने रखते हुए जो भी ट्रायल होगा, चाहे आर्मी एक्ट के तहत हो, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो, जिस तरीके से भी हो, उनको देख के होगा। अदर देन दैट, इफ समबडी इज थिंकिंग कि कोई अननेसेसरी या कोई गलत किसी को इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा, दैट इज नॉट हैपनिंग। अब वो दौर भी नहीं है। देखिए, पहले तो जरदारी साहब का मैं जिक्र कर दूं, मैं पहले भी जिक्र किया था, उस पर मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास वक्त जो है स्टॉप करेगा व्हेन इट कम्स टू लाइक मेकिंग द गवर्नमेंट, मेकिंग द फेडरल गवर्नमेंट। और पंजाब में भी वो मैंने पहले भी कहा था कि उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे या इतना वो असर्ट कर सकेंगे कि उनके बगैर पंजाब का वजीर आला नहीं बन सकेगा। सो वो उस पर बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं और उस पर काम भी उन्होंने काफ़ी हद तक कर चुके हुए हैं। अभी तो उन्होंने अपने सारे कार्ड्स आसिफ जरदारी साहब ने शो नहीं किए। अच्छा, जो नई बात है ना वो ये है कि वो कह रहे हैं जनाब कि पंजाब के जो बिजनेसमैन हैं, सारे पंजाब के बिजनेसमैन जो हैं
वो सर जोड़ के बैठ जाएं और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें या इन्वेस्टमेंट लेके आए या वट एवर एक्टिविटीज जो है इन्वेस्टमेंट की शुरू हो जाए। एंड उन्होंने कहा जी मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी। टू टेल यू ऑनेस्टली, this thing is happening from the last like so many days. These efforts are happening from the last so many days. कोशिश ये भी की गई थी कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके साथ भी जब उनकी पकड़ धकड़ नहीं हुई थी 9 मई से पहले की बात है, वहां पे भी 8-9 वहां पे भी आपको याद होगा अकील करीम डैडी साहब गए थे और जाके उन्होंने एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन उस पर बड़ी तनकीद हुई एकेडी पे और एकेडी को कहा गया जी वो पता नहीं किस लिए गए थे किस लिए नहीं गए थे। बहरहाल उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, वो अच्छी इंटेंशंस के साथ एकेडी गए थे वहां पे। यही चीज यही फॉर्मूला जो है वो लेके आगे चल रहे हैं और जरदारी साहब कह रहे हैं कि सारी बिजनेस कम्युनिटी शुड जॉइन हैंड्स। गारंटर वो खुद बन रहे हैं और लोग जो उनके साथ डील कर चुके हैं या करते हैं आसिफ जरदारी के साथ, दे नो इट वेरी वेल कि गारंटी या अगर कोई जुबान आसिफ जरदारी दे देते हैं तो वो फिर उस पर कायम रहते हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है कहीं भी किसी जगह पे भी, लेकिन ज्यादातर यही होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब जो है अपनी जुबान पे कायम रहते हैं। सो नाउ द थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट, शेपिंग अप इन अ डिफरेंट वे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ये पहले भी इसकी कोशिश की गई थी, जब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी उससे पहले भी कोशिश की गई थी और उनके शुरू के स्पेल में भी कोशिश की गई थी कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हो जाए। बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत में और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं हो सका क्योंकि पीपल अराउंड द लीडरशिप ऑफ पीटीआई दे वर अगेंस्ट इट। सो फॉर वट एवर रीजंस, लेकिन वो नहीं मैच्योर हो सकी बात। अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी वैसे साइन हो जाती है तो in the coming years, say like for 1 decade, we are good. Economically we will be good. जिसकी मर्जी हुकूमत आए, जिसकी मर्जी हुकूमत जाए, हम सारे ज्वाइन ज्वाइन इन करके सारे मिल के बैठ के हम एटलीस्ट अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको जनाब फिक्स कर सकेंगे। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या उनको जो बुला रहे हैं आसिफ जरदारी, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर शायद मुझे दोबारा तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन कि बक विल स्टॉप विद आसिफ अली जरदारी। जब मरकज की हुकूमत बनानी पड़ेगी वहां पे एक बहुत अहम रोल पीपल्स पार्टी अदा करेगी और पंजाब में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगी और दोनों जगहों पे वो एक हुकूमत बनाने या ना बनाने में एक मरकजी किरदार अदा पहले एक और मर्दमशनास ने कह दिया था कि जरदारी तो मेरी बंदूक की शिस्त पर हो, बंदूक के निशाने पर हो। एक आपने बाद में असेसमेंट किया, वो जिसने कहा था जी वो जाने और उसका अमल जाने, मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन द पॉइंट इज कि एक चीज और आपने जिक्र किया कि इतनी नून लीग लो प्रोफाइल पे क्यों है। लो प्रोफाइल पे नून लीग इसलिए है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब तक उन्हें 99.9% एश्योरिटी होगी ना कि the country is heading towards elections and everything is sorted out, तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर ये लो प्रोफाइल जो है नून लीग की, ये आपको जरा थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, बल्कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्टिल आई वुड से आसिफ जरदारी विल प्ले अ वाइटल रोल जब मरकज की हुकूमत बननी होगी या बनानी होगी, और इसी तरह पंजाब में भी वो अपना बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे आसिफ जरदारी।